नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, स्पेशली यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल के लिए बेहद ही उपयोगी वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत में कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? तो जनसंख्या भूगोल का संबंध जनसंख्या के वितरण से है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या वितरण से जनसंख्या भूगोल का संबंध है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश 2024-25 के अनुसार कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश 2024-25 के अनुसार भारत है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो भारत में जनगणना हर 10 वर्ष के पश्चात होती है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना का कार्य कौन करता है? तो भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। ऑप्शन बी सी सही उत्तर जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंगानुपात का अर्थ क्या है? तो लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, साक्षरता का क्या अर्थ है? तो साक्षरता का अर्थ है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, पढ़ना और लिखना। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जाएगा केरल, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में न्यूनतम साक्षरता अर्थात सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है जन्म दर और मृत्यु दर। सॉरी, जन्म दर और प्रवास। तो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है जन्म दर और प्रवास, मतलब कि मृत्यु दर घट रही है, जन्म दर बढ़ रहा है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी। ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। जन्म दर और प्रवास जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन, प्रवास का अर्थ क्या है? तो प्रवास का अर्थ है स्थान परिवर्तन, यानी कि पहले गांव में रहते थे, आप शहर में बस गए, तो इसका कारण है प्रवास। तो इसका सही उत्तर जाएगा, स्थान परिवर्तन से प्रवास होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण जनसंख्या अधिक होने का क्या कारण है? तो ग्रामीण जनसंख्या अधिक होने का कारण है कृषि। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, कृषि। यानी कि ग्रामीण गांव के लोग सबसे ज्यादा कृषि पर आधारित होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, कृषि। अगला क्वेश्चन, नगरीकरण का क्या अर्थ है? तो नगरीकरण का अर्थ है
शहरों की वृद्धि, यानी कि गांव के लोग शहरों में बस रहे हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शहरों की वृद्धि। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य गोवा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नगरी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नगरी टोक्यो जापान है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टोक्यो जापान विश्व की सबसे बड़ी नगरी है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने दिया था? तो मानव विकास सूचकांक HDI UNDP ने दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HDI में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो HDI में शामिल होने वाला घटक धर्म नहीं है, बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आय HDI में शामिल है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म HDI में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण क्या है? तो प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण है कृषि। ऑप्शन बी से देगा, कृषि। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गतिविधि किससे संबंधित है? तो द्वितीय गतिविधि उद्योगों से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्योग। द्वितीय गतिविधि से संबंधित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा उद्योग। अगला क्वेश्चन, तृतीय गतिविधि का उदाहरण क्या है? तो तृतीय गतिविधि का उदाहरण है परिवहन। ऑप्शन सी से हो जाएगा ट्रांसपोर्ट तृतीय गतिविधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, चतुर्थक गतिविधि संबंधित है। तो चतुर्थक गतिविधि में उद्योग आते हैं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्थक गतिविधि में उद्योग आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी फसल कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी फसल चावल है। ऑप्शन बी से जाएगा, चावल भारत की सबसे बड़ी फसल है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि से। ऑप्शन बी से जाएगा, कृषि से हरित क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है, जबकि भारत में MS स्वामीनाथन है। तो इसके दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति संबंधित है। तो भारत में श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो इसका सही उत्तर जाएगा दूध दूध। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। तो इसका सही उत्तर जाएगा मत्स्य पालन। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन सी से जाएगा तिलहन। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य असम है। ऑप्शन सी से जाएगा असम। अगला क्वेश्चन, कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य। तो कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन सी से जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, रबर उत्पादन में प्रथम राज्य। तो रबर उत्पादन में प्रथम राज्य केरल है। ऑप्शन बी से जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जूट उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन सी से जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कपास उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। ऑप्शन बी से जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य। तो गन्ना उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन सी से जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य। तो सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन सी से जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कोलकाता हुगली है। ऑप्शन बी से जाएगा कोलकाता हुगली। अगला क्वेश्चन, लौह इस्पात उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो लौह इस्पात उद्योग का कच्चा माल है लौह अयस्क। ऑप्शन सी से जाएगा लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र केंद्र टाटा जमशेदपुर झारखंड में है। तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, टाटा जमशेदपुर भारत का
पहला लौह इस्पात केंद्र है? इसकी स्थापना 1907 में हुई थी जमशेदपुर झारखंड में, जिसे इस्पात नगरी के जाना जाता है, इस्पात नगरी के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र केंद्र किस राज्य में है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र केंद्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है, जिसे रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। भिलाई इस्पात संयंत्र केंद्र छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। और इसे रूस के सहयोग से 29 जनवरी 1934 को स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। और इसका निर्माण कार्य 6 अप्रैल 1968 को शुरू हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में आईटी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो भारत में आईटी उद्योग का प्रमुख केंद्र बेंगलुरु है। ऑप्शन डी से जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन सी से जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन बी से जाएगा मुंबई पोर्ट। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। ऑप्शन बी से जाएगा जो श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु तक है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी से जाएगा जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है और इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन बी से जाएगा 3214 किलोमीटर। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन, NH-44 कहाँ से कहाँ तक है? तो NH-44 श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ऑप्शन बी से जाएगा श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। ऑप्शन सी से जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन ए सही जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक रेलवे जोन कहाँ है? तो भारत में सबसे अधिक रेलवे जोन उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए सही जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या व क्षेत्रफल के हिसाब से भी एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑप्शन बी से जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी से जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन सी से जाएगा आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी रेखा काटती है? तो अफ्रीका महाद्वीप को कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों रेखा काटती हैं। तो इसका सही जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, नील नदी किस सागर में गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। ऑप्शन बी से जाएगा भूमध्य सागर में। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन ए सही जाएगा नील नदी को मिस का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? तो अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, और विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन बी से जाएगा विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली है, जो यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है, और इसे मौत की घाटी कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन, जापान किस महासागर के तट पर स्थित है? तो जापान प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरोप और एशिया की सीमा कौन सा पर्वत है? तो यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित पर्वत यूराल पर्वत है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर किसे जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए से जाएगा, भूमध्य और लाल सागर को। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार? तो विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार रूस है। ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो यूरोप में है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, G7 देशों की संख्या कितनी है? तो G7 देशों की संख्या 7 है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, 7। और इन 7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत किस महाद्वीप में है? तो भारत एशिया महाद्वीप में है। ऑप्शन बी से जाएगा, एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, भारत किस महासागर से जुड़ा है? तो भारत हिंद महासागर से जुड़ा है। ऑप्शन सी से ही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और यह तमिलनाडु से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू कश्मीर पर है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय कहाँ से निर्धारित होता है? तो भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद प्रयागराज की नैनी से होता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन, भारत का वास्तविक दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का वास्तविक दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा, इंदिरा पॉइंट। सॉरी दोस्तों, 281 का सही उत्तर जाएगा कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और भारत का वास्तविक दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तरतम राज्य कौन सा है? तो भारत का उत्तरतम राज्य इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन सी से ही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्वी देश कौन सा है? तो भारत का पूर्वी देश बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन, भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश चीन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश? तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव है। ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा, मालदीव। अगला क्वेश्चन, भारत श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो भारत श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत म्यांमार सीमा की पहाड़ी कौन सी है? तो भारत म्यांमार सीमा की पहाड़ी नागा पहाड़ी है। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा, नागा पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, सिल्क रूट संबंधित है? तो सिल्क रूट का संबंध है स्थल व्यापार मार्ग से। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा, स्थल व्यापार मार्ग। अगला क्वेश्चन,
विश्व व्यापार का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो विश्व व्यापार का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग सुएज मार्ग है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा सुएज नहर का मार्ग। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री यामोत्तर में है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 180 डिग्री यामोत्तर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने समय क्षेत्र हैं? तो पृथ्वी पर कुल 24 समय क्षेत्र हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 24 समय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, एक समय क्षेत्र का मान लगभग है, तो एक घंटे बराबर मतलब कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विश्व मानचित्र पर समय का आधार क्या है? तो विश्व मानचित्र पर समय का आधार है ग्रीनविच रेखा, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच वेधशाला किस देश में है? तो ग्रीनविच वेधशाला यूके में है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होता है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन रात होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में चक्कर लगाती है अपनी धुरी पर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमण गति से क्या होता है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति यानी कि वार्षिक गति होती है और इससे ऋतु का परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन संभव होने का प्रमुख कारण क्या है? तो पृथ्वी पर जीवन संभव होने के प्रमुख कारण तापमान, जल और वायुमंडल की उपस्थिति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक एरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, एरेटोस्थेनीज भूगोल के जनक हैं। तो आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।